ठीक। और इन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर मैंने इनकी मेहनत की क्योंकि वो 12 साल का स्टूडेंट है और आपको पता है इस पर फिर इन्होंने उनको निकाला, फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया, दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को इन्होंने बंद कर दिया। बीबी मेरी बात सुने। और मेरे देवर ने इतनी गंदी लैंग्वेज, इनको मैं बोल रही हूँ, इधर किसी के सामने नहीं बोल सकती, इनको मैंने बताया दो लैंग्वेज। और इनके थानेदार जो क्या उनका नाम है, मुदस्सिर थानेदार, उनकी मेरे पास रिपोर्टिंग भी है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि नसीम आप मेरा ख्याल करो, मेरे साथ मतलब आप हमेशा मैं आपके हर काम में आपकी मुश्किल दूर करूँगा, आप हमेशा मेरे बीबी एक तरफ आप इस तरह की बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं SHO नहीं। एक मिनट जी, बस मैंने आपकी बात सुन ली है, ठीक है। आपकी इस सारी गुफ्तगू के अंदर से आधी स्टोरी है चीज़ों की, ठीक है। एक तरफ आपसे SHO बदतमीज़ी कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि दूसरा सब इंस्पेक्टर आपके साथ नामुनासिब गुफ्तगू। नहीं जी, एक मिनट, इस तरह नहीं होगा। मैंने ये देखना है कि आपका क्या कसूर है इस सारे में, ठीक है। आपके देवर और उनको सारों को बुला के कंप्लीट जब तक पिक्चर नहीं आएगी, एक बंदे की बात सुन के कोई फैसला नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। बीबी ये तो आप कह रही हैं ना, कागज़ बताएंगे तो फिर बात करो। ये जितनी सारी गुफ्तगू है आपकी, बेहतर यह है कि बीबी आप एक मिनट, आप इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगी तो थाने में भी आप फिर जो बातें कह रही हैं इसी तरह होगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद फुरकान, सॉरी जी, मैं आपकी दरख्वास्त बंद कर रहा हूँ, इस तरह नहीं होगा। मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फुरकान कहाँ है जी? बीबी मैं आपकी मदद के लिए इधर खड़ा हूँ, आप खामोशी से मेरी बात सुनेंगी तो बात आगे चलेगी। अगर यहाँ पे तकरीरी मुकाबला करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैं 100 बंदों को सुनता हूँ दिन में, ठीक है। इस तरह नहीं, आपने जो इल्ज़ामात लगाने हैं एक खातून अफसर को जाके आप बताएंगी, वो आपकी बात सुनेगी। क्योंकि एक तरफ आप एक बात कर रही हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रही हैं, आपकी किसी बात में कोई रब्त नहीं है। मैं सबके सामने आधे हकाइक पे ये भी नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रही हैं, ठीक है। मैंने आपको मौका देना है कि आप अपनी बात साबित करें। आप सच्ची हुई तो पूरी पुलिस आपके साथ खड़ी होगी आपका हक दिलाने के लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ करेंगी तो इसका इंसाफ नहीं मिलेगा, चीज़ें लिंगर ऑन होंगी। नसीम बीबी कहती हैं, कहाँ पे हैं SHO साउथ कैंट जी? नसीम बीबी कहती हैं साहिला के देवर इल्ज़ाम मिले आरिफ और जेठ बाबर ने 4 माह पहले इनको, जी बीबी ये रखें अपने पास, 4 माह पहले साहिला और साहिला के शोहर को घर से निकाल दिए। घर किसके नाम पे है? वो जिंदा है, वो फौत हो गए, तकसीम हुआ अभी? अच्छा, इन्होंने घर पे 3,50,000 रुपये खर्च किए थे, वो वापस नहीं किए। साहिला को घर वापस भिजवाया जाए, रकम दिलवाई जाए, देवर और जेठ पर FIR दी जाए। घरेलू मसला है, वालिद फौत हो गया जिसके नाम पे जगह थी, बाकी भाइयों ने इस भाई को निकाल दिया, इसकी बीवी को भी और इसको भी, ठीक है। ये मामला आप देखेंगे SHO साहब खुद है, फैमिली मैटर है, आप इसको खुद देखें फिर मुझे बताएं। कितने जी करें जी? ठीक। उसको बंद कर दिया। फिर मैंने इनकी मेहनत की क्योंकि वो 12 साल का स्टूडेंट है और आपको पता है इस पर फिर इन्होंने उनको निकाला, फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया, दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को इन्होंने बंद कर दिया। बीबी मेरी बात सुने। और मेरे देवर ने इतनी गंदी लैंग्वेज, इनको मैं बोल रही हूँ, इधर किसी के सामने नहीं बोल सकती, इनको मैंने बताया दो लैंग्वेज। और इनके थानेदार जो क्या उनका नाम है, मुदस्सिर थानेदार, उनकी मेरे पास रिपोर्टिंग भी है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि नसीम आप मेरा ख्याल करो, मेरे साथ मतलब आप हमेशा मैं आपके हर काम में आपकी मुश्किल दूर करूँगा, आप हमेशा मेरे बीबी एक तरफ आप इस तरह की बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं SHO नहीं। एक मिनट जी, बस मैंने आपकी बात सुन ली है, ठीक है। आपकी इस सारी गुफ्तगू के अंदर से आधी स्टोरी है चीज़ों की, ठीक है। एक तरफ आपसे SHO बदतमीज़ी कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि दूसरा सब इंस्पेक्टर आपके साथ नामुनासिब गुफ्तगू। नहीं जी, एक मिनट, इस तरह नहीं होगा। मैंने ये देखना है कि आपका क्या कसूर है इस सारे में, ठीक है। आपके देवर और उनको सारों को बुला के कंप्लीट जब तक पिक्चर नहीं आएगी, एक बंदे की बात सुन के कोई फैसला नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। बीबी ये तो आप कह रही हैं ना, कागज़ बताएंगे तो फिर बात करो।